तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम ये गुणा करना सीखेंगे। कई बच्चों को क्या है, 1, 2, 3 और 4 नंबर वाले गुणा बहुत ही कठिन लगते हैं, तो हम आसानी से आज ये गुणा आपको सिखा देंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं गारंटी देता हूँ आप एकदम आसानी से गुणा को सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे पहले 1 नंबर वाला डिजिट है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 343। पहले नंबर हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो अगर 7 का हम टेबल पर हैं, 7 दूनी 14 होता है और 7 ती 21 होता है और 7 चौको 28 होता है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, 3 टाइम हम टेबल को पढ़ेंगे। 7 तियाई 21, 21 में क्या है, 2 और 1 लिखा हुआ है, तो इसका हम 1 तो ले लेंगे लेकिन 2 को हम यहाँ पर कैरी में रख देंगे। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, तो 7 चौको 28 होता है, यानी कि 28। 28 में जब 2 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 30। 30 बन जाएगा। तो 30 में हमको क्या करना है, 0 को तो रख लेना है और 3 को हमें यहाँ पर कैरी रख लेना है। ठीक, एक नंबर हम रखते हैं वंस डिजिट वाला, यानी कि इकाई अंक वाला, और दूसरा हम क्या कैरी में यानी कि हासिल में रखते हैं। फिर 7 ती 21, 22 23 24। 21 में 3 जुड़ेगा तो वो कितना बन जाएगा, 21 प्लस 3 करेंगे तो 3 और 1 4, वो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर 7 ती 21 और 3 24, तो 2401 यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा। अब हमारा यहाँ पर दूसरा गुणा है जिसमें 2 नंबर हैं। तो क्या है, कई बार बच्चों से इतने बड़े पहाड़े नहीं बनते हैं, 15 16 17 का तो बनता नहीं है, 23 का वो कैसे कर लेंगे। तो हमें क्या करना होता है, एक एक नंबर हम ले लेंगे और एक एक नंबर से इसमें गुणा करेंगे। तो 3 का पहले इस सभी नंबरों में करेंगे और फिर 2 का इन सभी नंबरों में करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 3 से, तो 3 चौको 12 होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 होता है। तो 12 का हम 2 रख देंगे यहाँ पर और 1 को हम यहाँ पर कैरी में रख देंगे आगे वाले नंबर के साथ। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लिया हमने, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 3 2 ज़ा 6 होता है। 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा 7। और 7 में कोई भी कैरी नहीं बचता है, यहाँ पर 7 अकेला है तो 7 को हम अकेला रख देंगे। अगर जैसे 17 होता तो 7 लेते और 1 को कैरी कर लेते, लेकिन 7 अकेला बचा है इसलिए हम 7 को यहाँ रख देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, तो 3 एकम 3 आ जाएगा हमारा। अब जब हम दूसरे नंबर का गुणा करेंगे इसमें, तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, एक अंक के नीचे हमें ये जगह छोड़नी होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग क्रॉस लगा देते हैं, कुछ लोग ज़ीरो लगा देते हैं। तो एक अंक के नीचे हमें जगह छोड़नी होती है, उसके आगे यहाँ से लिखना होता है। तो फिर शुरुआत करते हैं हम। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8 आएगा हमारे पास। तो हम 8 को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा हमारे पास। ये तो पिछला वाला हासिल है, इसको नहीं देखेंगे। और 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 एकम 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इन नंबर्स को ऐड कर दे देंगे, 2 2 का 2 हो जाएगा हमारे पास। 7 और 8 15 होता है, तो 15 का 5 आ जाएगा हमारे पास और 1 को हम क्या है, कैरी रख देंगे आगे वाले के साथ। तो 3 और 1 4 बन जाएगा और 4 मिलके बन जाता है 8, और ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो हमारे पास आ जाएगा 28 52, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 3 अंकों वाला गुणा देखते हैं। 1 2 और 3 डिजिट यहाँ पर दी हुई हैं, तो इसको भी हम किस प्रकार करेंगे, पहले 2 का हम सभी में करेंगे, फिर 5 का सभी में करेंगे, फिर 1 का सभी में करेंगे। तो हम पहले 2 का करते हैं, तो 2 7 ज़ा 14 होता है, 2 7 ज़ा 14 होता है, यानी कि 2 सत्ते 14 का 4 हम यहाँ पर रख लेंगे। 1 बचेगा तो 1 को हम आगे के साथ कैरी कर देंगे। फिर 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास। और 2 का जब 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा हमारे पास। एक नंबर के नीचे यहाँ पर छोड़ना होता है, इसके आगे से हमें दोबारा 5 का करना पड़ेगा। तो 5 का आप सभी में करेंगे, 5 का पहले हम साथ में करेंगे, तो 5 सत्ते 35 होता है, 5 7 ज़ा 35 होता है। 35 का 5 तो हम रख देंगे, लेकिन 3 को क्या कर देंगे, यहाँ पर कैरी कर देंगे। यहाँ पर 5 7 ज़ा 35, तो 5 रख दिया हमने, 3 को इसके साथ कैरी कर दिया। ठीक है, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, तो 5 1 ज़ा 5 होता है, यानी कि 5 एकम 5 और 3 जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा कितना, 8। 8 अकेला है, 8 के साथ कुछ बच नहीं रहा है, तो 8 को हम रख देंगे। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल। अब एक नंबर के बाद यहाँ पर जगह छोड़नी होती है, तो हम यहाँ पर जगह छोड़ देंगे।
अब किसकी बारी आई, एक की बारी आई, तो 1 7 ज़ा 7 यानी कि 1 7 7 और एक एकम 1 और 1 दूनी 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें इन सभी को जोड़ना होगा, तो 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 और 3 होता है 5, 6 7 8 हो जाएगा हमारे पास, है ना। और 7 3 10 और 1 11, 7 और 4 11 होता है, 7 4 11 और 8 उसमें जोड़ेंगे तो ये वो 19 बन जाएगा। 19 यानी कि 19 का 9 तो आ जाएगा, लेकिन 1 कैरी चला जाएगा यहाँ पर, तो 1 और 1 2 हो जाएगा हमारे पास, और 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास 3। तो 32,984 यानी कि 32,984 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इससे करना है सभी में, फिर इससे करना है सभी में, फिर इससे करना है सभी में, एक नंबर के बाद जगह छोड़ देनी है और फिर नंबर को आराम से प्यार से जोड़ देना है। बस हमें क्या सावधानी रखनी है। अब हम देखते हैं 4 डिजिट वाला गुणा। 1 2 3 और 4 डिजिट है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको आसानी से आराम से देखेंगे तो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले तो हमें 4 का सभी में करना है, फिर 3 का सभी में करना है, फिर 2 का सभी में और फिर 1 का सभी में करना है। तो पहले हम 4 का करेंगे 5 में, तो 4 5 से 20 का हम 0 तो रख लेंगे, 0 रख लेंगे और 2 क्या कर देंगे यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे आगे वाले नंबर के साथ। अब 4 का फिर से 5 बार पढ़ेंगे तो 4 5 जा फिर से होता है 20, और 20 में ये 2 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 22 बन जाएगा। तो 22 का क्या करेंगे, हम फिर से 2 रख लेंगे और इस 2 को क्या कर देंगे, आगे कैरी कर देंगे। ठीक है। अब 4 का फिर से 4 टाइम पढ़ेंगे, 4 4 जा 16 होता है, यानी कि 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। और 16 में जब 2 जुड़ेगा तो 16 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। 18 का 8 तो हम यहाँ पर रख देंगे, 8 यहाँ पर रख देंगे, लेकिन एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी कर देंगे। अब 4 3 12 होता है, यानी कि 4 3 से 12 और 1 13 हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पूरा पूरा नंबर रख देते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, तो हम इसको कैरी को कहाँ ले जाएंगे, तो लास्ट वाले में हम दोनों डिजिट रख दी जाती हैं। अब यहाँ पर एक नंबर के साथ क्रॉस लगाना है तो हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे 3 की टेबल, तो 3 5 होता है 15, तो 15 का 5 हम रख देंगे और एक को यहाँ पर कैरी कर देंगे। ये सब काट दे रहे हैं हम, यहाँ पर ऊपर कैरी करते हैं। ठीक है। तो 3 5 से 15 होता है, हो गया। फिर 3 5 से 15 और एक है, 3 5 से 15 और एक उसमें ऐड होगा तो बन जाएगा 16। तो 16 का 6 हम यहाँ पर रखेंगे और एक को यहाँ पर कैरी कर देंगे आगे। 3 4 का 12 होता है, 4 3 12 और एक 13 हो जाएगा। 13 का 13 रख देंगे और एक फिर से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कैरी कर देंगे। ठीक है। फिर करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 और एक 10 हो जाएगा हमारे पास। तो ठीक है, हमने 10 उसको रख दिया। अब क्या है, 2 की बारी आई है, 2 का सबके साथ होना है, तो एक नंबर यहाँ पर छोड़ना होता है, तो एक नंबर हम छोड़ देंगे। 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 10 होता है, तो 10 का 0 रखेंगे हम, तो 0 रख दिया। और 1 को ये क्रॉस करते हैं, 1 को यहाँ पर फिर से कैरी कर देते हैं 5 के ऊपर। तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। फिर से 2 5 ज़ा 10 और 1 11 हो जाएगा। 10 में 1 ऐड होगा तो 11 बन जाएगा ये, है ना। तो 11 का फिर 1 रखेंगे और 1 को यहाँ पर कैरी कर देंगे हम। ठीक है। फिर 4 2 ज़ा या फिर 2 4 ज़ा कितना होता है, 8 होता है। 8 और 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास कितना, 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 कैरी था हमारे पास। ठीक। अब कुछ बचा नहीं हमारा, तो 2 3 ज़ा 6 यानी कि 2 3 6 होता है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। सिंपल। अब आई बारी एक की, तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, एक के साथ फिर से करेंगे सब में, तो 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4 और 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा हमारे पास। ये हम क्या कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। ये अलग है, ये अपन ने रफ वर्क किया है, ये साइड में है। ठीक है। हम सबको ऐड करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है। 8 और 6 होता है, 14 का 4 आ जाएगा हमारे पास। 1 हम यहाँ पर कैरी रख देंगे। ठीक है। तो 3 3 6, ठीक है, 5 और एक 6, 6 और 6 12 और एक 13 का यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। एक को फिर से हम यहाँ पर कैरी कर लेंगे। 9 और एक 10 और 10 और 5 15 और एक 16 का 6 आ जाएगा हमारे पास। एक को फिर से हम यहाँ पर कैरी कर लेंगे। 6 और 4 10 होता है, 10 और 2 मिलके बन जाएगा 12 का, 12 का 2 रख देंगे, एक को यहाँ कैरी रख देंगे। 3 + 1 होता है 4 हमारे पास। तो ये बन गया 1 10 100 1000 10,000 और लाख और 10 लाख। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इससे करना है सब में, फिर इससे करना है सब, इससे करना है, और एक एक अंक के बाद हमें गैप छोड़ते हुए जाना है। जाने से पहले आपको एक चीज़ और समझा दें कि कई चीज़ें बच्चों को परेशान कर लेती हैं, जैसे कि ये 56 × 17 है। ठीक है।
अब क्या है, कई बार टेबल 17 का बनता है, हम अलग अलग नहीं करते, एक साथ भी कर लेते हैं गुणा। तो 17 छक्का 102 यानी कि 17 6 जा होता है 102 होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरी कितना लेना है और रखना क्या है। तो इसमें हमेशा वंस डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमेशा लेना होता है, और जो उसके बाद जितना भी बचता है उसको आगे के नंबर में कैरी ले लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 को ले लिया, लेकिन 10 को हमने क्या कर लिया, कैरी कर लिया, है ना। अब 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68 और 17 पना 85, 85 होता है। तो 17 5 जा 85 होता है, उसमें जब हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा कितना, 95। तो हम इसको लिख देंगे 95। तो हमेशा क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो वंस डिजिट लेनी है, उसके बाद जितने भी नंबर है, मान लीजिए 352 आ जाता है कई बार मल्टीप्लाई करने में, तो 2 को हमें रख लेना है और 35 को क्या करना है, आगे वाले नंबर के साथ कैरी कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर 2 को रखा था और 10 को आगे वाले नंबर के साथ कैरी कर दिया। कई बार बच्चों को जीरो वाले गुणा में भी परेशानी हो जाती है, जैसे 500 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं, जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 जा 10 यानी कि 5 दूनी 10, और फिर जितने जीरो हैं टोटल काउंट करना है, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो हमें लास्ट में 4 जीरो लगा देने हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50 इंटू 100 लिखा हुआ है, 50 इंटू 100 लिखा हुआ है, तो 5 1 जा 5 करना है या फिर 1 5 जा 5 करना है, और जितने जीरो हैं 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो लगा देने हैं।